स्टडी 3.0 पर दोस्तों पिछले क्लास में हमने एलसीएम और एचसीएफ पर चर्चा किए थे और उस पर कुछ आधारित सवाल बताए थे। आज हम दोनों पर एचसीएफ और एलसीएम पर दोनों पर मिक्सिंग सवाल पर चर्चा करेंगे और इसमें एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस टाइप पर भी चर्चा करेंगे। तो जितने भी दोस्त हमारे हैं सभी जुड़ जाइए और वीडियो को जल्दी शेयर कर दीजिए फटाफट, और साथ में क्या करते हैं क्लास से जुड़ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा? एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित प्रश्न क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या बताए थे हम? जब कोई संख्या मानकर चलिए दे दिया जाएगा 24, 32 और 80, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन समझे थे क्या? तो जब एलसीएम कहेगा तो इसका क्या कहते हैं मल्टीपल संख्या खोजना है कि जो 24 से भी, 32 से भी और 80 से भी विभाजित हो जाए। और एचसीएफ में हम क्या बताएं कि कॉमन चीज़ खोजना है कि क्या है कॉमन, वो एचसीएफ चीज़ एचसीएफ हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह का क्लास था और आज सिर्फ टाइप पर आधार पर क्या कहते चर्चा करेंगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए क्वेश्चन देखिए किस टाइप का आएगा। टाइप 1 में क्या होगा? टाइप 1 में आपको मिलेगा जैसे कि घात या घातांक पर आधारित कुछ क्वेश्चन, आधारित प्रश्न मिलेगा। क्वेश्चन को करते हैं। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो आएगा जब आधार सेम होगा, दूसरा आधार सेम नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन क्या है कि 2 का पावर 8, 2 का पावर 10 और 2 का पावर 15 का एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होगा? 2 का पावर 8, 2 का पावर 10 और 2 का पावर 15 के एलसीएम तो एचसीएफ क्या होगा? तो समझिए इसको, जब आधार सेम हो तो उसके लिए क्या होगा एलसीएम? 2 का पावर 8, 2 का पावर 10, 2 का पावर 15। तो एलसीएम लिखिए इसका, एलसीएम और एचसीएफ। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगा, इसका घात बड़ा होगा, वह क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ में वह दी गई संख्या से जो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, मतलब वह कॉमन संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर देगा, वह एचसीएफ होगा। तो 2 का पावर 8, इसमें भी देखिए 2 का पावर 10 है तो इसमें 2 का पावर 8 भी है, और 2 का पावर 15 में 2 का पावर, जैसे कि 2 का पावर 15 को लिख सकते हो 2 का पावर 8 गुना 2 का पावर 7। यहाँ 8 कॉमन है, इसमें भी 8 कॉमन होगा, 2 का पावर 8 कॉमन होगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 का पावर 8। ये आपका आंसर, दोनों का आंसर। एलसीएम हो जाएगा 2 का पावर 15, एचसीएफ हो जाएगा 2 का पावर 8। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 7 का पावर -12, 7 का पावर -13 और 7 का पावर -18 का एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होगा? देखिए दोस्तों, इससे पहले हम क्या पढ़े कि आधार सेम था और पावर धनात्मक था, और यहाँ पर क्या है कि पावर ऋणात्मक अर्थात माइनस में। तो इसको क्या कैसे बनाएंगे? इसके लिए वही नियम लागू होगा। क्या होगा? 7 का पावर -12, 7 का पावर -13, 7 का पावर -18 का एलसीएम और एचसीएफ। देखिए इसमें उसके थोड़ा विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि प्लस वाला में क्या था कि सबसे घात जिसका बड़ा था वह एलसीएम हुआ, और जिसका घात छोटा था मतलब महत्तम घात जो सबको विभाजित कर देगा वो एलसीएम होता था। इसमें क्या करेंगे, उसके थोड़ा उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा? आप एलसीएम निकालना है
तो एलसीएम के लिए हो जाएगा 7 का पावर -12। एचसीएफ क्या हो जाएगा 7 का पावर -18 हो जाएगा। अब कहिएगा कैसे, तो रीजन देख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ -12 और -18 में देखिए कौन सा बड़ा है, कहेगा सर ये घात 18, इसका -12, इसका -18 है, तो एचसीएफ -18 वाला एचसीएफ हो गया और -12 वाला एलसीएम होगा। तो रीजन समझ ली, ये दोनों में बताइए कि कौन बड़ा है, तो कहेगा माइनस में छोटा वाला वैल्यू बड़ा होता है। तो यहाँ पे बड़ा जब ये है तो महत्व क्या कहते हैं, छोटी से छोटी संख्या ये हो गया जो सबको विभाजित कर देगा, और बड़ी से बड़ी संख्या ये है जो दी गई संख्या को विभाजित कर देगा। तो ये हो गया आपका एलसीएम और एचसीएफ, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन है मिक्सिंग क्वेश्चन। अब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन मिक्सिंग पूछता है उस तरह से क्वेश्चन समझिए। क्या है कि दो संख्याओं का लॉ 80, और यदि इन संख्याओं का अनुपात 4:5 हो तो उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होगा। क्वेश्चन है दो गो संख्या है, उसका लॉ 180 है, और इन संख्याओं का अनुपात 4:5 है। वह जो दो संख्या उसका अनुपात दिया 4:5, तो उनमें सबसे छोटी संख्या का रहा। तो दो गो संख्या मान लीजिए ए और बी है, इन संख्याओं का लॉ कितना दिया है 180 दिया है, और यही संख्या का अनुपात में भी लिखा है 4:5 में लिखा है। कहा इसका एलसीएम दिया है, सॉरी एलसीएम 180, एलसीएम 180, और दोनों को लिखा है, दोनों संख्या 4:5 में लिखा है। तो उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो क्या कि अनुपात में है, उनको मान लीजिए कोई राशि, इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों संख्या ना उसमें से कोई संख्या कॉमन लेके निकाल दिया गया है। तो वह कॉमन वाली संख्या निकाल लीजिए। तो कॉमन जब संख्या लेंगे तो ए बराबर हो जाएगा, पहला संख्या हो जाएगा 4x और दूसरा संख्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। अभी दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया एलसीएम 4x 5x, एलसीएम कॉमन नहीं है तो गुना हो जाएगा, कितना हो गया एलसीएम हो जाएगा 20x। अब यहाँ 20x एलसीएम है और एलसीएम का वैल्यू पहले से दे रखा है 180, तो यहाँ पे एलसीएम बराबर एलसीएम कर दीजिए, आपको निकल जाएगा 20 9 में 180। x बराबर कितना आया 9, x बराबर 9 आया। संख्या क्या है 4:5 में इसमें 9 से गुना कर दी, कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा 45। यहाँ पे छोटी संख्या मांग रहा है, क्या कर रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कितना है 36, अर्थात आपका आंसर कितना आ गया 36 आंसर हो गया, समझ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि तीन संख्याएं दिया है, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका मौस 12 है, तो ये संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान और पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही आसान और पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है कि तीन संख्या दिया है 1:2:3 के अनुपात में है, और इनका मौसो दिया है 12। मौसो क्या दिया है 12। दोस्तों इससे पहले हम कई बार चर्चा किए, जब किसी भी संख्या का, जब दिया गया संख्या का मौसो कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो जो दी गई संख्या है उनमें से कॉमन संख्या खोजिए, ताकि वह कॉमन संख्या वह दी गई संख्या को विभाजित कर देता है, वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर देखिए कि अनुपात में लिखने का मतलब यह हुआ, यह इसमें से कोई चीज़ संख्या कॉमन निकाल लिया गया है। वह कॉमन क्या होता है आपको बता चुके कि एचसीएफ होता है। क्या होता है एचसीएफ होता है। इसका मतलब यह एचसीएफ जो 12 है इसमें से निकाल लिया गया है, तो संख्या कितना हो जाएगा, इस 12 से गुना कर दीजिए, आपको संख्या निकल के आ जाएगा आंसर में। तो क्या हो जाएगा 12 इकाई 12, 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36, अर्थात ये संख्या कितना आया, ये संख्या है 12, 24 और 36, ये संख्या आ गया, समझ गए। इसी तरह क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये देखिए क्या है, वह कौन सी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 4, 5, 6, 12, 18, 15, 18 और 36 से विभाजित हो। क्या है क्वेश्चन, वह कौन सी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 4 से 5 से 6 से 12 से
15 से, 18 से और 36 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ दोस्तों कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कह रहा है। ऑप्शन ए क्या होगा, सॉरी क्या दिया है 2250, ऑप्शन बी 3600, ऑप्शन सी 900, ऑप्शन डी नन। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। यहाँ कह रहा है सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, इस छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो आपको एलसीएम निकाल लेना है। क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो क्या कर क्वेश्चन है 4, 5, 6, 12, 15, 18 और 36 का एलसीएम निकालिए आप। अगर लॉजिक लगाइएगा तो मल्टीपल संख्या खोज लीजिए, आपको एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम निकालिए क्या हो जाएगा आपको, 36 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 18 का भी, 15 का भी, 12 का भी, 6 का और 5 का और 4 का। या नहीं तो डायरेक्ट ऐसे निकाल लीजिए। 2 से कितना होगा, 2 मर्त में 5, 2 तिहाई 6, 2 छः के 12, 15, 2 9 में 18, 18 दूना 36। फिर लगा लीजिए 2 से जा रहा, 2 से जा रहा, 1, 5, 3, 3, 15, 9, 9, 3 से लगाइए 5, 3, 1, 5, 3 पंचे 15, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, फिर 3 से लगाइए 5, 5, 1, 1, फिर 5 से लगाइए 1, 1। कहानी ख़त्म हो गया। अब इसका एलसीएम 2 गुना 2 गुना 2, सॉरी 3 गुना 3 गुना 5। तो गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंच 180। अब यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसमें किसी संख्या से आपको मल्टीपल करना होगा, तब जाके पूर्ण संख्या नहीं हो मिलेगा। तो क्या 180 में n ऐसा कौन संख्या है जो क्या कहते हैं गुना करने पर 900 आएगा। तो यहाँ पे 18 का मल्टीपल खोजिए, मल्टीपल, ताकि पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा। 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 पंचे 90, सॉरी 18 चौका 72, 18 पंचे 90। सबसे छोटी संख्या ऑप्शन में मिल रहा है 900 है, ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन में है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। क्या बताएं कि सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या ज्ञात करें जो दी गई संख्या से विभाजित हो। तो दी गई संख्या का एलसीएम निकाल लीजिए और देख लीजिए कि आप पूर्ण संख्या है, यदि नहीं है तो उसके मल्टीपल में कोई खोज लीजिए संख्या, आपको आ जाएगा आंसर। क्या कि लॉन्ग मेथड था, यदि उसको शॉर्टकट बनाएगा तो क्या करिएगा। शॉर्टकट के लिए हम बता दिए, लॉजिक लगाइए आप। क्या लगाइए, लॉजिक लगाइए। एलसीएम इसका डायरेक्ट निकालिए। एलसीएम क्या होगा, सबका मल्टीपल में होना चाहिए। एलसीएम क्या होना चाहिए, सबका 36 से, 18 से, 15 से, 12 से, 6 से, 4, 5 से और 4 से भी कटना चाहिए, ऐसा संख्या लीजिए। तो क्या देख रहा है कि सब संख्या खोजेंगे तो क्या 36 है, लेकिन सब से 18 से करता है, 6 से करता है, 4 से करता है, बाकी से नहीं करता है। तो क्या करेंगे, इसका मल्टीपल हमको लगभग मिल रहा है 180, 120 भी नहीं होगा, 180 तो जाएगा, तो 180 होगा। और यह कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, तो 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल लेना पड़ेगा, अर्थात किसी संख्या कमी है उसको गुना करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 180 का मल्टीपल खोजेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या होता है कि 18 पंच 90, 900। यहाँ पे क्या करना है, 5 से गुना करना पड़ेगा अपने मन से, तब जाके पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। आपका आंसर निकला 900। अब समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 25, 73 और 97 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 25, 97, 73 और 97 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना। और कैसे निकालना है एचसीएफ, तो पहले संख्या का पता करिए। कह रहा है शेष प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो क्या करना है, इसमें संख्या क्या हो जाएगा, 73 में से 25 घटा लीजिए 48, 73 में से 25 घटाना, फिर 97, 73 घटाना, फिर 97 में से 25 घटाना। कितना हो गया, 97 माइनस
71, कितना हो गया 4, 2, फिर 97 माइनस 25, 2 और 7, मेरे पास संख्या क्या अवेलेबल हुआ। जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो क्या करना है कि एक दूसरे में से घटा लीजिएगा, मतलब इसको इसमें से घटाइएगा, फिर इसको इसमें से घटाइएगा और फिर इसको इसमें से घटाइएगा और जो बच आएगा उसका एचसीएफ निकाल दीजिए। तो एचसीएफ देखिए कितना होगा 48, 24 और 72 का लॉजिक लगाइए एचसीएफ निकालने के लिए। क्या बोले कि कॉमन राशि खोजिए, कॉमन क्या दिख रहा है 24 दिख रहा है, 24 दूना 48, 24 तिहाई 72, अर्थात एचसीएफ कितना हो जाएगा, निकाल के नहीं करना है, डायरेक्ट करना है, आंसर 24 आ गया। समझ गए क्या किए कि जो दी गई संख्या है उसमें से क्या क्या आपस में अंतर कर लीजिए, आपस में सबसे अंतर कर लीजिए, अंतर करने के बाद जो संख्या आएगा उसका एचसीएफ निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दशमलव पर आधारित। दशमलव पर आधारित क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन है कि 2.4, 0.36 तथा 7.2 का एलसीएम यानी लॉस तथा मौसा क्या होगा। तो क्या करना है इसका, कहेगा इस तरह का सवाल कैसे बनाएंगे लॉस और मौसा, इसको दशमलव को उड़ा लीजिए, आसान हो जाएगा आपको। कितना हो जाएगा 10, 24/10, 36/172/10। इसको काटिए मत, काटिएगा तो फिर कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इसको काटिए मत, बहुत आसान से बनाइए। लॉस और मौसा दोस्तों पिछले क्लास में हमने बताया था कि भिन्न का लॉस और मौसा कैसे ज्ञात किया जाता है। यदि आपको लॉसो कर रहा है, लॉस अर्थात एलसीएम कर रहा है, लॉसो कर रहा है तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ, ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ, तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाला क्या है 24, 36 और 72 का 24, 36, 72 का लॉसो 110 और 10 का मौसा क्या हो जाएगा, चट से निकालिए लॉसो 24 तिहाई 72, 36 से भी कर रहा है 72, तो क्या हो गया 72, ये हो गया लॉसो हो गया। मौसा निकालिए, मौसम में कॉमन क्या है 10 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 में 10 भाग दिए 7.2 हो गया, क्या हो गया ये, क्या हो गया ये लॉसो हो गया। चलिए मौसा भी निकाल लीजिए, इसका मौसा निकाल लीजिए, तो मौसा क्या हो जाएगा, इसी का मौसा किस एक ही में निकाल लीजिए, 24, 36, 72 का मौसा 10, 100 और 10 का लॉसो। बहुत ही आसान भाषा में सीखिए। चलिए मौसा क्या है कि कॉमन चीज़ खोजिए, देखिए 24, 36 नहीं कर रहा है 72 कर, 24 कॉमन नहीं, यहाँ पे 12 देखिए 12 सब में आ रहा है, तो 12 यहाँ हो गया और नीचे में कितना लॉसो निकाल, नीचे वाला का लॉसो ज्ञात करता है। लॉसो क्या होता है, छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्या विभाजित कर देगा, तो ये 100 क्या है 100, अब भागा दीजिए कितना होगा 0.12। समझ गए, इस तरह से निकालिए आप। तो दोस्तों आज के लिए लास्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं, और यह क्वेश्चन बचपन से हम लोग सीखते आए हैं कि चौथा पाँचवा यह क्वेश्चन बनाते आए हैं, और यह क्वेश्चन पूछा गया 2021 में कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या है क्वेश्चन, दो संख्या का लॉस 520 तथा उनका मौसा 4 है। दो संख्या का लॉस 520 उनका मौसा 4 है, उनमें एक संख्या 52 दिया, तो दूसरा संख्या ज्ञात कीजिए। बचपन में पढ़े थे लॉस गुना मौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो बैठाइए आप इस पर, क्या है लॉसा कितना दिया है 520, मौसा कितना दिया है 4, मौसा दिया है 4, एक संख्या कितना दिया है 52, दूसरी संख्या का रहा ज्ञात कीजिए, दूसरी
संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात कीजिएगा? काट दीजिए 52 दहन 520। अब दूसरी संख्या निकला कितना, सॉरी दूसरी संख्या 4 दहन 40। समझ गए? बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आज का क्लास अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और साथ में चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरह का क्लास हर रोज़ मिलता रहे। और कल के दिन, अगले दिन फिर लॉस और मौसम क्या आधारित क्वेश्चन कराएंगे।